टीएस ग्रेवल का क्वेश्चन नंबर 18, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट क्विक रेशियो और लिक्विड रेशियो बोथ आर सेम. Total debts are given, total assets are given, property, plant and equipment and means fixed assets are given. Non-current investment, long-term borrowings, long-term provision, long-term loans and advances, inventories and prepaid expenses are ultimately given. Fine. We have to find out what quick ratio. एनीवे तो देखिए सबसे पहले हम इसमें क्विक रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे. क्विक रेशियो और लिक्विड रेशियो इज इक्वल्स टू व्हाट, लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज और क्विक असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज. ठीक है, अब हमको यहाँ पर दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट लिक्विड असेट एंड सेकंड करंट लाइबिलिटीज. ठीक, चलिए तो यहाँ पर हमारे पास कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है. टोटल डेब्ट्स दिया है, टोटल एसेट गिवन है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म बोरिंग से ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में गिवन है. फाइन. लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस है. अब हमको लिक्विड एसेट फाइंड आउट करनी है. अच्छा, मैंने आपको बताया था कि लिक्विड एसेट का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री एंड इफ अवेलेबल प्रीपेड एक्सपेंसेस. ठीक है, इन्वेंट्री मेरे पास क्वेश्चन में अवेलेबल है, ये रही इन्वेंट्री. प्रीपेड एक्सपेंस है, मेरे पास करंट एसेट नहीं है. तो करंट एसेट निकालने के लिए क्या मेरे पास कोई क्लू है क्वेश्चन में? तो यस ऑफ कोर्स है. टोटल एसेट गिवन है और फिक्स्ड नॉन करंट एसेट गिवन है. तो चलिए मैं पहले टोटल एसेट का फॉर्मूला लगाता हूँ. तो मेरा जो टोटल एसेट होगा, टोटल एसेट इज इक्वल्स टू व्हाट, नॉन करंट एसेट प्लस व्हाट करंट एसेट. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1. अब टोटल एसेट की वैल्यू यहाँ पर गिवन है कितनी, रुपीज 16 लाख. टोटल एसेट इज ऑफ रुपीज 16 लाख. नॉन करंट एसेट की अगर आप देखें, अगर आपको हेडिंग याद हो तो उसमें फर्स्ट हेडिंग होती है नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटैंजिबल एसेट. तो यहाँ पर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट गिवन है कितने रुपए का, 6 लाख रुपीस का. सेकंड होता है उसके अंदर इंटेंजिबल एसेट, तो इस क्वेश्चन में कहीं पर मेंशन नहीं है. सेकंड होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. तो यहाँ पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी देके रखा है 1 लाख रुपीस का, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी इसमें प्लस कर देता हूँ. थर्ड होता है उसमें डेफर्ड टैक्स एसेट, वो तो हमको लेना नहीं है. फोर्थ होता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो हमने लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दे के रखे हैं. तो ये देखिए, ये दिया हुआ लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस राइट हैंड साइड पे, तो ये भी लिख देता हूँ मैं कितना, 1 लाख रुपीस. और फिफ्थ होता है अदर नॉन करंट एसेट. अदर नॉन करंट एसेट पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं है. चलिए एनीवे, तो ये होगी मेरी नॉन करंट एसेट. तो इससे मेरी करंट एसेट इजीली कैलकुलेट हो जाएगी. इसको मैं रखता हूँ कितना, 16 लाख रुपीस. ये 6 + 2 दैट इज व्हाट, 8 लाख. 8 लाख प्लस व्हाट, करंट एसेट. Therefore करंट एसेट इज इक्वल्स टू व्हाट, 8 लाख. ठीक है, 16 लाख में से 8 लाख माइनस करेंगे तो करंट एसेट आ जाएगी 8 लाख. अब करंट एसेट मेरे पास अवेलेबल है, इन्वेंट्री अवेलेबल है, प्रीपेड एक्सपेंस अवेलेबल है. तो वी कैन कैलकुलेट व्हाट, वी कैन इजीली कैलकुलेट लिक्विड एसेट. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, लिक्विड एसेट इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज प्लस व्हाट, प्रीपेड एक्सपेंस. अब मेरे पास करंट एसेट की वैल्यू है 8 लाख रुपीज़, इन्वेंट्री की वैल्यू 1,90,000 है और प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो 10,000 रुपीज़ के. फाइन, तो ये हो गया 8 लाख माइनस वॉट, 2 लाख, तो दैट इज रुपीज़ 6 लाख. तो लो जी, मेरे पास तो लिक्विड एसेट आ चुकी है 6 लाख रुपीज़ की. मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन मिल गई. सेकंड इन्फॉर्मेशन, मुझे करंट लायबिलिटी चाहिए. तो करंट लायबिलिटी के लिए मेरे पास डायरेक्टली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट मेरे पास इंफॉर्मेशन एक्चुअली है. देखिए मेरे पास टोटल डेब्ट्स का फॉर्मूला होता है, टोटल डेब्ट्स इज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म डेब्ट्स प्लस व्हाट, करंट लायबिलिटीज. ठीक है, अब टोटल डेब्ट्स मुझे क्वेश्चन में गिवन है कितने रुपए के, 12 लाख रुपए. 12 लाख रुपीज़ के टोटल डेब्ट्स हैं. लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में मेरे पास बाइफर्गेशन है. अच्छा, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स मींस नॉन करंट लायबिलिटी की बात करें. लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में दो चीज़ें आती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन. तो यहाँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी है 4 लाख रुपीज़ की और लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी है 4 लाख रुपीज़ का. तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इज ऑफ रुपीज़ 4 लाख एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन इज ऑफ रुपीज़ 4 लाख. ये मैंने लिखा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन से लिख दिया ताकि आपको समझ आ जाए. और इधर करंट लायबिलिटी को मैंने एज इट इज रख दिया. अब ये मेरा हो गया कितना, 12 लाख रुपीज़. ये हो जाएगा मेरा 8 लाख रुपीज़ प्लस करंट लायबिलिटी को एज इट इज छोड़ते हैं. देयरफॉर करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 12 लाख माइनस व्हाट, 8 लाख. ठीक है, हमने इसमें से माइनस कर दिया. देयरफॉर करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 4 लाख. तो ये हमारे पास आ गया. अब मेरे पास करंट लायबिलिटी अवेलेबल है, लिक्विड एसेट अवेलेबल है, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा लिक्विड रेशियो इज इक्वल्स टू लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी. लिक्विड एसेट मेरी आई थी 6 लाख रुपीज़ की
तो ये हो जाएगा मेरा 6 लाख और करंट लाइबिलिटी इज़ ऑफ 4 लाख, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3:2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया कि भाई करंट लिक्विड रेशियो इज़ व्हाट 3:2, या अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो करंट रेशियो इज इक्वल्स टू 1.5:1। आई होप आपको ये क्वेश्चन का सोल्यूशन क्लियर होगा। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो इसमें फ्रेंड्स, कलीग्स, क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज़ एकेडमी। थैंक यू।